फल फटने की समस्या और नीचे से सड़न पकड़ना, ये दो बड़ी समस्याएं आपने देखी होगी, लेकिन ये आती किस वजह से है, फसल को कितना नुकसान पहुंचा सकती है और इसके लक्षण फसल में किस प्रकार से दिखाई देते हैं। और सबसे जरूरी बात कि आखिर में इन दो बड़ी समस्याओं को, फल सड़ने की समस्या और फल फटने की समस्या को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो जानेंगे इन दोनों ही बड़ी समस्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि आपकी फसल में अभी वर्तमान समय पर कौन सी समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली समस्या के बारे में। वो है फल का नीचे से गलन पकड़ना। इसे ब्लॉसम एंड रोट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो समस्या है ना, ये किसी भी प्रकार का कोई फफूंद जनित रोग नहीं है। ये एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि एक प्रकार का विकार है जो मुख्यतः सब्जी वर्गीय फसलों में और फल वर्गीय फसलों में देखा जाता है। और सब्जी वर्गीय फसलों में भी ये ज्यादातर बैंगन, टमाटर और खीरा जैसी फसलों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आप देखोगे कि टमाटर का जो फल रहता है ना, जब फल पकने की अवस्था पर रहता है, जब हार्वेस्टिंग की अवस्था पर आता है, तो वो नीचे से सड़ना शुरू कर देता है। और ये सड़ने के साथ साथ में नीचे से गलन जो रहता है ना, वो भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ में समस्या जब गंभीर हो जाती है ना, तो फल के नीचे से जो है वो फंगस लगना भी शुरू हो जाता है। उसी कारण से फल का जो क्वालिटी रहता है ना, वो काफी हद तक गिर जाता है। और मार्केट में टमाटर का जो रेट रहता है ना, वो आपको अच्छे से नहीं मिल पाता है। चाहे टमाटर की फसल हो या बैंगन हो, बैंगन में भी सेम इसी प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अब इस समस्या के आने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसपे आपको ध्यान देना है वो है यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन खाद। अगर अपन फसल को ज्यादा देते हैं ना, तो फसल के अंदर कच्चापन जो है वो ज्यादा आता है। फल की जो ऊपर की परत रहती है ना, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। उसी कारण से ये जो ब्लॉसम एंड रोट जो समस्या है ना, वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा भी अगर अपन कैल्शियम और बोरोन घटक युक्त खाद फसल को कम देते हैं ना, तो भी ब्लॉसम एंड रोट जो समस्या है ना, वो अपने को फसल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि ये कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों ही ऐसे पोषक तत्व है जो सेल वॉल डेवलप करने का काम करते हैं। मतलब कि पौधे की जो ऊपरी परत रहती है, फल की जो ऊपरी परत रहती है ना, उसको ठोस बनाने का काम करते हैं। उसी कारण से टमाटर और बैंगन जैसी फसलों में फल की ऊपरी परत जो रहती है ना, वो ठोस हो जाती है और उनके अंदर अपने को ब्लॉसम एंड रोट जैसे समस्या जो है वो कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी समस्या के बारे में, वही है फ्रूट क्रैकिंग, यानी कि फल का फटना। अब ये जो फल फटने की समस्या है ना, इसके पीछे भी कई सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसपे आपको गौर देने की जरूरत है वो है नाइट्रोजन युक्त खाद ज्यादा उपयोग में ले लेना। और कैल्शियम की डिफिशियंसी भी अगर प्लांट को हो रही ना, तो भी फल फटने की जो समस्या है ना, वो ज्यादा देखने को मिलती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफी किसान भाई खेत के अंदर सिंचाई जो रहती है ना, वो अचानक कर देता है। मतलब फ्लड इरिगेशन अपन एकदम से कर देते हैं, खेत के अंदर काफी दिनों से सूखा बना रहता है और अचानक अगर अपन सिंचाई दे देते हैं ना, तो ये फल फटने की जो समस्या है ना, वो ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब कि फल फटने की समस्या को आपको रोकना है तो आपको नाइट्रोजन युक्त खाद जो है वो कम उपयोग में लेनी है। साथ ही साथ में आपको सिंचाई प्रबंधन, मतलब कि इरिगेशन मैनेजमेंट जो है ना, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ में आपको नाइट्रोजन घटक युक्त खाद जैसे कि यूरिया जो है वो आपको फसल के अंदर कम उपयोग में लेना है, यानी कि संतुलित मात्रा में डालना है। अत्यधिक मात्रा में यूरिया नहीं डालना है, इससे फसल को नुकसान ही होता है, फायदा देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ में आपको कैल्शियम घटक युक्त खादों के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट हो गया हो, चिलेटेड कैल्शियम हो गया हो, जिप्सम हो गया हो। ये अगर आप फसल के अंदर ज्यादा उपयोग में लेते हो तो फल फटने की समस्या और ब्लॉसम एंड रोट ये दोनों ही कंट्रोल होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट में बोरोन को भी देना बहुत जरूरी है। काफी किसान भाई जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट तो उपयोग में लेते हैं, लेकिन बोरोन जो रहता है ना, वो फसल को संतुलित मात्रा में उपयोग में नहीं लेते हैं। उसी कारण से ब्लॉसम एंड रोट और फ्रूट क्रैकिंग ये दोनों ही समस्या अपने को फसल में ज्यादा देखने को मिलती है। तो किसान मित्रों, अभी तक आपने समझ लिया कि ब्लॉसम एंड रोट और फ्रूट क्रैकिंग ये दोनों ही समस्या किस प्रकार से दिखाई देती है और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। अब सबसे जरूरी बात आती है कि इनको कंट्रोल करने के लिए जो अपन कैल्शियम और बोरोन दे रहे हैं, ये आपको फसल की कौन सी अवस्था पर उपयोग में लेना है और कितनी मात्रा में देना है और कौन सा फॉर्म इनका सबसे ज्यादा रिजल्ट देके जाएगा। तो किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो रहता है वो कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म में भी आता है, चिलेटेड फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। इन तीनों में से आप कोई सा भी उपयोग में ले सकते हो, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट जो रहता है ना, वो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने को जमीन में ड्रिप के माध्यम से ज्यादा देना है। आप हालांकि इसका स्प्रे भी करवा सकते हो, लेकिन ड्रिप के माध्यम से अगर अपने को कोई कैल्शियम देना चाहिए तो वो कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए। अब इससे फसल को कैल्शियम भी मिल जाएगा और नाइट्रोजन की जो मात्रा है ना, वो भी मिल जाएगी, जिससे फसल को जो है ओवरऑल बढ़वार भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में फ्रूट क्रैकिंग की जो समस्या और जो ब्लॉसम एंड रोट की जो समस्या ना, वो भी कंट्रोल होते हुए दिखाई
देती है। अब इसे उपयोग में कब लेना चाहिए? जब भी आप इसे फसल में उपयोग में लेना चाह रहे हैं, या तो आप इसे बेसल डोज के अंदर उपयोग में ले लीजिए, या फिर जब फसल 30 से 40 दिन की अवस्था पर आ जाती है तब आप इसे उपयोग में ले सकते हो। अगर आपके पास में ड्रिप की सुविधा उपलब्ध है तो आप इसे ड्रिप के माध्यम से भी चला सकते हो। अगर आपके पास में ड्रिप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप इसे सूखी रेत के साथ में मिक्स करके भी पौधे की जड़ों के आसपास डलवा सकते हो। अब बात आती है बोरोन की। अब बोरोन जो रहता है ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और चिलेटेड फॉर्म में भी आता है, तो आप दोनों ही उपयोग में ले सकते हो और दोनों ही आपको छिड़काव के माध्यम से ही उपयोग में लेना है। और अगर आप ड्रिप के माध्यम से देना चाहते हैं तो बोरोन 20% जो एडीडीए फॉर्म में आता है ना, इसको आपको उपयोग में लेना है। और रही बात इनके उपयोग की मात्रा की, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट को उपयोग में लेना चाहते हैं तो जमीन से देना है तो आपको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और कैल्शियम अगर आप एडीडीए फॉर्म में जो आता है उसे उपयोग में लेना है तो इसके 1 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाना है और समान मात्रा में छिड़काव करवा देना है। और उसके बाद में बोरोन 20% एडीडीए की बात करें तो इसकी भी आपको 1 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलना है और समान मात्रा में छिड़काव करवा देना है। अब ये जो कैल्शियम एडीडीए मैंने आपको बताया, ये आप फसल की कोई सी भी अवस्था पर उपयोग में ले सकते हो, चाहे फसल वानस्पतिक अवस्था में हो, चाहे फ्लावरिंग स्टेज पे हो, चाहे फ्रूटिंग स्टेज पे हो, तीनों ही अवस्था पर आप इसे आसानी से उपयोग में ले सकते हो। और रही बात बोरोन के उपयोग की, तो आप बोरोन जो रहता है या तो आप इसे फसल की 30 से 40 दिन की अवस्था पर उपयोग में ले लीजिए, जब फसल के अंदर हल्के हल्के फूल बनना शुरू हुए उससे पहले आप एक स्प्रे ले सकते हो। उसके बाद में अगर आपको देना है तो जब फ्रूट सेटिंग हो जाती है ना, इससे क्या होता है ना कि जो फसल रहती है ना, ये अच्छे से इसे अपटेक भी कर लेगी और पौधे के सारे भाग में से अच्छे से फैला भी देगी, ताकि रिजल्ट जो है वो आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा और अच्छे से इसका रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएगा। तो किसानों, तो यही थी जानकारी कि ब्लॉसम एंड रोट और फ्रूट क्रैकिंग दोनों को कैसे कंट्रोल किया जाए, आपकी फसल में इनके लक्षण किस प्रकार से दिखाई देंगे, साथ ही साथ में फसल को ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।